प्रातःकालीन बेला में बच्चों स्वागत है आपका। मैं रमेश चंद्र क्लास 10th में काव्यखंड में पार्ट 2 है और जिसका टॉपिक है प्रकरण है परशुराम लक्ष्मण संवाद। बच्चों ये बहुत ही लोकप्रिय संवाद है। आपने देखा होगा कि जब दशहरा आने को होता है तो कस्बों में रामलीलाएं प्रारंभ हो जाती हैं। रामलीला का तात्पर्य है बेटा कि राम के चरित्र का वर्णन श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल हम राम का जो चरित्र है रामलीला के माध्यम से देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रामचरितमानस ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। इसको रचित किया है महान हमारे कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रभु राम जी के अनन्य भक्त हैं। कहते हैं कि इन्होंने हमें एक ऐसा माध्यम दिया है ये रामचरितमानस जिसके द्वारा हम इसको सुन करके इस मानस को सुन करके पढ़ करके अपने जीवन में उतार करके इस संसार रूपी सागर से उतर सकते हैं। संक्षेप में हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ बता देते हैं, इनके जीवन के बारे में बताते हैं कि हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी का श्रेष्ठ स्थान है। हिंदी साहित्य का इन्हें चंद्रमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? चंद्रमा। इस महान कवि को बचपन में राममोला कहते थे। क्या कहते थे? राममोला। इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में सन 1532 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर ग्राम में सन 1532 में। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिले के शोरो नामक गांव को मानते हैं। बचपन में ही माता पिता का बच्चों निधन होने के कारण बचपन बहुत कष्टमय हुआ। सौभाग्य से उनकी मुलाकात गुरु नरहरि दास से हो गई। उनसे भक्ति ज्ञान प्राप्त करके वे राम भक्ति में लग गए। उनका विवाह रत्नावली से हुआ। बताते हैं बच्चों की रत्नावली के ही प्रेरणा से इनको ईश्वर भक्ति जागृत हुई। उन्होंने अपनी पत्नी की बातों से प्रभावित होकर घर छोड़कर भी वैराग्य धारण कर लिया। 1574 में उन्होंने अनन्य राम भक्ति का मनोरम उदाहरण देते हुए रामचरितमानस का जैसे महाकाव्य की रचना की। 1623 में काशी में बच्चों कहाँ? काशी में, काशी बनारस में उनका स्वर्गवास हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में ये दोहा काफी प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि। अब हम पाठ में आते हैं। ये संवाद उस समय का है जब जनक जी ने सीता जी के विवाह के लिए एक स्वयंवर रचा हुआ था और उसमें स्वयंवर की शर्त रखी थी कि जो शिव जी का जो धनुष है जो सीता जी ने उठा करके सफाई करते समय इधर उधर रख दिया था, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी बेटी इतनी ताकतवर है तो निश्चित ही मैं किसी इनके विवाह के लिए योग्य वर का चयन करूंगा। और प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। तो उसी प्रसंग से रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं और उस धनुष को तोड़ने से जो ब्रह्मांड में जो आवाज गूंजती है परशुराम जी सुन करके जो हिमालय पर्वत में तपस्या कर रहे होते हैं वहां से आते हैं और मिथिला में हाहाकार मच जाता है परशुराम जी के आने पर। तो बच्चों से को हम कुछ लयबद्ध ढंग से भी गा करके आपको सुनाएंगे जिससे कि पदों में गेयता बनी रहती है। ना तो संबोधन भंजनिहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाय कई किन मोही सुन रिसाए बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे शिवकाई अरे करनी करे करई लरा।
यही दानो परम मुक्ता कही हेतु सुन साये कह ब्रग कुल के तू रे नट बालक काल बस बोलत तो हिन समान धनु ही समत्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। बच्चों से बताया गया कि लक्ष्मण जैसे आते हैं सभा में पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा ना, तो वहां से उत्तर मिलता है कि नाथ संबोधन भंजन हारा, कि हे स्वामी हे प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। नाथ संबोधन भंजन हारा होंगे कोई दास तुम्हारा, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। बच्चों आज इतना ही, से कल आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।